चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डीडीए लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम और इस वीडियो को देखने के बाद आप इजीली कोई भी न्यूमेरिकल जो कि डीडीए लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम पर बेस्ड होगा उसको बहुत ही इजीली आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, डीडीए का फुल फॉर्म होता है डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर। ये एक बहुत सिंपल मेथड होती है किसी भी लाइन को स्कैन कन्वर्ट करने के लिए। बेसिकली जब भी कोई लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम गिवन होती है तो उसमें बेसिकली ये चीज होती है कि आपको दो एंड पॉइंट्स दिए जाते हैं किसी भी लाइन के और इस तरीके से ये गिवन होते हैं किसी भी न्यूमेरिकल में और आपको इसके बीच के इंटरमीडिएट पॉइंट्स जो हैं वो कैलकुलेट करने होते हैं। तो जब हम ये इंटरमीडिएट पॉइंट्स कैलकुलेट कर लेते हैं और उसको हम स्क्रीन पे प्लॉट कर देते हैं तो बेसिकली हमें लाइन मिल जाती है और वो लाइन जो है वो स्क्रीन पे ड्रॉ हो जाती है। ठीक है, तो ये इसका बेसिक कंसेप्ट होता है। डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर जो एल्गोरिथम है इसका ये मेन कंसेप्ट होता है कि जो आपको ये इनिशियल पॉइंट दिया होता है एक्स और वाई की वैल्यूज हमें गिवन होती है एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट की, तो उसके बाद हम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में से किसी एक के लिए इधर एक्स और वाई दोनों में से किसी एक को हम यूनिट इंटरवल से सैंपल करते जाएंगे, मतलब उसको हम 1 से इंक्रीमेंट करते जाएंगे, जबकि दूसरी वैल्यू जो y वैल्यू है अगर हम x को 1 से सैंपल कर रहे हैं तो y वैल्यू हम एक लाइन की इक्वेशन से कैलकुलेट करेंगे और जो सिंपल हमारी इक्वेशन होती है y इक्वल टू mx प्लस c, इससे ये डिराइव होता है। और अगर हम y को सैंपल कर रहे हैं यूनिट इंटरवल से तो उस केस में हम x की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखना चाहते हैं कि डीडीए लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम को कैसे डिराइव किया जाता है या ये एल्गोरिथम एग्जैक्टली इसकी स्टेप्स आप देखना चाहते हैं या इसके नोट्स रेफर करना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं www.lectureloops.com इस वेबसाइट पर। और यहाँ पर आपको और भी रिलेटेड टॉपिक्स मिल जाएंगे जैसे रास्टराइजेशन, स्कैन कन्वर्जन और रास्टराइजेशन और स्कैन कन्वर्जन में डिफरेंस क्या है, फिर हमें कंप्यूटर ग्राफिक्स में क्या नीड होती है लाइन ड्राइंग या सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम्स की, तो ये सारे टॉपिक्स आपको वहां पर मिल जाएंगे और आप इजीली अपने नोट्स वहां से आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग फोकस करेंगे डीडीए लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम पर और एक न्यूमेरिकल जो कि हम उसकी हेल्प से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि डीडीए लाइन जो है वो लाइन की इक्वेशन पर बेस्ड होती है और हमें पता है कि किसी भी लाइन का स्लोप जो है वो हम m से डिनोट करते हैं, जिसको कि हम dy बाय dx भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये स्लोप होता है किसी भी लाइन का। तो यहाँ पर हम दो केसेस को कंसिडर करते हैं। एक होता है जहां पर हम ये देखते हैं कि m स्लोप जो है वो या तो लेस देन इक्वल टू 1 होगा या फिर स्लोप ग्रेटर देन 1 होगा। लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब यहाँ पर सीधा सीधा ये होता है कि dy लेस देन इक्वल टू dx होगा, या फिर यहाँ पर दूसरा केस हो सकता है कि dy जो है वो ग्रेटर देन dx होगा। तो ये सबसे पहले हम इन वैल्यूज को कंपेयर कर लेंगे। अगर हमारा ये केस निकल कर आता है तो इस केस में हम x को 1 यूनिट इंटरवल से अपडेट करते जाएंगे जबकि y को हम कैलकुलेट करेंगे। या फिर अगर हमारा ये वैल्यू निकल कर आती है dy ग्रेटर देन dx तो हम y को 1 से इंक्रीमेंट करते जाएंगे और x को हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज हो गई। उसके बाद में यहाँ पर एक स्टेप्स वेरिएबल होता है, जो भी वैल्यू ग्रेटर आती है dy या dx वो वैल्यू इसमें असाइन हो जाती है। ठीक है, वट एवर वैल्यू इज ग्रेटर, dy अगर ग्रेटर है तो स्टेप्स की वैल्यू dy हो जाएगी, अगर dx ग्रेटर है तो स्टेप्स की वैल्यू dx हो जाएगी। तो ये स्टेप्स वेरिएबल हमें ये बताता है कि हमारा लूप कितनी बार इटरेट होने वाला है, कितनी बार हमें ये लूप रन करना है और कितने हमें इंटरमीडिएट पॉइंट्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे फाइनल वैल्यू तक पहुंचने के लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि एक x इंक्रीमेंट वैल्यू निकाल लेंगे और एक y इंक्रीमेंट वैल्यू निकाल लेंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो इनिशियल पॉइंट है इसको हम यहाँ पर प्लॉट कर देंगे। प्लॉट करने के बाद में हमें नेक्स्ट पॉइंट कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए प्रीवियस वैल्यू में हम x इंक्रीमेंट ऐड करेंगे और y वैल्यू में हम y इंक्रीमेंट ऐड करेंगे तो हमें नेक्स्ट वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से हमें नेक्स्ट पॉइंट मिलेगा। फिर ये जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी नई वैल्यू, इसमें हम फिर से x इंक्रीमेंट और y इंक्रीमेंट ऐड करेंगे, x इंक्रीमेंट x वैल्यू में, y इंक्रीमेंट y वैल्यू में, तो हमें नेक्स्ट जो पिक्सल है वो हमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे और हम फाइनल वैल्यू तक पहुंच जाएंगे, फाइनल एंड पॉइंट तक हम पहुंच जाएंगे। एक और चीज हमें डीडीए लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम में याद रखनी है, वो ये है कि अगर हमारी वैल्यू फ्रैक्शनल पॉइंट में भी आती है तो हमें फाइनली उसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी पिक्सल हम ऐसे फ्रैक्शनल पॉइंट या डेसिमल पॉइंट में प्लॉट नहीं कर सकते। पिक्सल की वैल्यू हमेशा होल इंटीजर वैल्यू ही होनी चाहिए।
तो इस केस में अगर आपकी वैल्यू मान लीजिए कैलकुलेट होकर 6.4 आती है तो उसको आपको राउंड ऑफ करके 6 करना पड़ेगा। अगर आपकी वैल्यू 5.9 आती है तो भी उसको आपको राउंड ऑफ करके 6 करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको राउंड ऑफ करके ही उसको आप प्लॉट कर सकते हैं। तो ये तो बेसिक चीजें हो गई लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम की। अगर इतनी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिससे कि मुझे और मोटिवेशन मिले इसी तरीके से वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, तो आप पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। सो आई होप आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। सो अब हम इसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको एल्गोरिथम भी इजीली समझ में आ जाएगी, और न्यूमेरिकल्स भी आप और भी अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तो आप उसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर हमें एंड पॉइंट्स गिवन होते हैं, हमें लाइन ड्रॉ करनी है 1 से लेकर 5 तक। तो हमें स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट जो है लास्ट पॉइंट वो हमें गिवन है। तो यहाँ पर पहले हम देख लेंगे x1 की वैल्यू हो जाएगी 1, y1 जो है वो हो जाएगा 1, फिर x2 हमें गिवन है 8 जो लास्ट वाला पॉइंट है, और y2 जो हमें है वो गिवन है 5। तो इस तरीके से हमारे पास ये सारी वैल्यू आ गई। इससे हम इजीली निकाल सकते हैं dx जो कि होता है x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा 7। इसी तरीके से dy निकल आएगा y2 माइनस y1, तो ये हो जाएगा 4। तो इस तरीके से ये दोनों वैल्यूज हमारे सामने आ गई dx और dy। अब मैंने आपको बोला था कि हमें इसमें कंपेयर करना है कौन सी वैल्यू ग्रेटर है। तो हम देख सकते हैं कि dx वैल्यू ग्रेटर है 7, और इसमें आप एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी नेगेटिव में वैल्यूज आ रही हैं तो आपको नेगेटिव साइन इग्नोर करना है। मतलब हो सकता है कि लाइन आपको ड्रॉ करने के लिए बोली गई है -30 से 46 तक आप लाइन ड्रॉ करिए, तो उस केस में क्या होगा कि एक पॉइंट आपको नेगेटिव दिया हुआ है, तो इस तरीके से हो सकता है। तो उस केस में आप एक बस चीज ध्यान रखिएगा कि आपको हमेशा कंपेयर करना है जो वैल्यू, वो एब्सोल्यूट वैल्यूज को कंपेयर करना है, ना कि आपको उसके साइन को देख करके उनको कंपेयर करना है। तो इट मीन्स कि आपको साइन इग्नोर करना है, ओनली यू हैव टू कंपेयर द वैल्यूज। अंडरस्टैंड? ठीक है, तो अब इसमें यहाँ पर तो ऐसा कोई केस नहीं, तो हमारे पास सिंपली आ गया है 7। तो यहाँ पर 7 की वैल्यू ग्रेटर है, तो यही वैल्यू हम स्टेप्स में भी असाइन कर देंगे 7। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमें 7 इंटरमीडिएट पॉइंट्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे फाइनल पॉइंट तक पहुंचने के लिए। उसके बाद आगे हम इसमें देखते हैं x इंक्रीमेंट और y इंक्रीमेंट। x इंक्रीमेंट और y इंक्रीमेंट के लिए हमें सिंपली देखना होगा dx अपॉन स्टेप्स। तो x इंक्रीमेंट में dx भी 7 है और स्टेप्स भी 7 है, तो हमारे पास आ गई वैल्यू 1, और y इंक्रीमेंट की वैल्यू हो जाएगी dy अपॉन स्टेप्स, विच इज now initially we will plot the point 1 1. ये पॉइंट क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम इसको सीधे सीधे प्लॉट कर सकते हैं। तो ये 1 1 प्लॉट हो जाएगा। उसके बाद हम ये लूप रन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें 7 टाइम्स रन करना है, तो हम i की वैल्यू ले लेते हैं 0 से 6 तक। ये वैल्यू आ गई। अब इसमें हमें पता है कि हमें x को 1 1 से इंक्रीमेंट करना है, और क्योंकि x इंक्रीमेंट 1 आया है और y इंक्रीमेंट हमारा 0.57 आया है, और 1 1 इनिशियल पॉइंट ऑलरेडी प्लॉट हो चुका है। तो अब हमें इसका नेक्स्ट पॉइंट कैलकुलेट करना है। तो जब हम 1 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा 2। y के लिए हम 1 प्लस 0.57 जो इसका इंक्रीमेंट है, तो बेसिकली होता है x इक्वल टू x प्लस x इंक्रीमेंट एंड y इज इक्वल टू y प्लस y इंक्रीमेंट। x इंक्रीमेंट है 1 और y इंक्रीमेंट है 0.57। तो पहले अब 1 में हमने ऐड करा तो ये y की वैल्यू आ गई हमारे पास 1.57। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप के लिए हमारे पास नेक्स्ट 2 जो है वो हमारा है ये 2,
और ये y जो है वो है हमारा 1.57। अब इसमें हम ऐड करेंगे x इंक्रीमेंट, तो 2 + 1 हो जाएगा 3 और 1.57 में अगर आप फिर से 0.57 ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2.14। ठीक है। इसी तरीके से फिर नेक्स्ट हम करेंगे। अब हमारे पास ये वैल्यू है 3 और 2.14, 3 में ऐड करेंगे 1 तो आ जाएगा 4 और 2.14 में फिर आप ऐड करेंगे 0.57 and you will get 2.71. In this way next 5, then it will be 3.28. ऐसे हम ऐड करते जा रहे हैं, इसमें 1 और इसमें 0.57। नेक्स्ट ये आ गया, फिर ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 4.42, ये 8 और ये हो जाएगा 4.99। ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब इसके बाद में राउंड y, अभी मैंने आपको बताया था हमें इसे राउंड ऑफ करना पड़ेगा, तो हम इसको राउंड ऑफ करते जाते हैं। तो ये हो जाएगा 2, ये भी 2, ये दिस विल बी 3, देन अगेन 3, देन इट इज 4 एंड ये 5। इस तरीके से हमारे पास वैल्यूज आ गई। तो x और y की वैल्यू अगर हम साथ साथ लिखें तो ये हो जाएगी 2 2, 3 2, 4 3, 5 3, 6 4, 7 4 एंड 8 5। और 8 5 आप देख सकते हैं कि जो फाइनल पॉइंट हमें गिवन था वही 8 5 है। तो इस तरीके से जब हम सारे पॉइंट्स प्लॉट कर देंगे तो हमें एक लाइन मिल जाएगी। तो इस तरह से हमने सारे पॉइंट्स कैलकुलेट कर लिए। अब हम इसको प्लॉट करके देखते हैं यहाँ पर। तो यस, पहला पॉइंट जो हमने प्लॉट किया था वो था 1 1, तो ये 1 1 प्लॉट हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट था 2 2, ये हमने 2 2 प्लॉट कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा 3 2, नेक्स्ट पॉइंट इज 4 3 and then 5 3, then 6 4, then 7 4 and then 8 5। तो इस तरीके से जब ये ज्वाइन हो जाएंगे और सारे पॉइंट्स प्लॉट हो जाएंगे तो ये हमें इस तरीके से एक लाइन मिल जाएगी, DDA लाइन, ड्राइंग एल्गोरिथम की हेल्प से। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इससे रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो आप प्लीज कमेंट में पूछिए, और आप लोग ये भी मुझे बताइएगा कि DDA लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम के क्या डिसएडवांटेजेस हैं। एंड ऑल्सो आप ये एक न्यूमेरिकल सॉल्व करिएगा जिसमें कि आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है 0 0 से 4 6 तक DDA लाइन ड्राइंग की हेल्प से, और इसके आंसर्स भी आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा। एंड तब तक फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।